हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह के 4:30 बजे से हो रही है। मैं यहाँ फ्रेशन अप होके आ गई थी और थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स कर रही थी, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि मैं थोड़ा जल्दी उठी हूँ तो उठते ही अपने कामों में लग जाऊँ। तो मैं थोड़ी देर वॉक कर रही थी। इसके बाद मुझे आज कहीं जाना था, इसलिए मैं जल्दी उठी थी। और जाने से पहले ना मुझे हमारे लिए ब्रेकफास्ट लंच की प्रिपरेशन भी करनी थी। बेटे को भी स्कूल भेजना था और उसका भी लंच बनाना था। आज बेटे के लिए अलग से लंच मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं हमारे लिए अरबी की सब्ज़ी बनाऊंगी और बेटा अरबी की सब्ज़ी नहीं खाता है। तो मुझे थोड़ा डबल मेहनत करनी है और उसके बाद जल्दी जल्दी घर के काम करके मुझे जाना भी है। तो मैं यहाँ सीधे किचन में आ गई थी। जो सूजी का डब्बा था ना, उसमें सूजी ख़त्म हो गई थी, तो मैं उसको रिफ़िल कर रही थी। इसके बाद मैं बेटे के लिए बनाऊंगी कुछ, सूजी की कोई डिश बनाऊंगी। तो उसके लिए मुझे पहले सूजी भिगो के रखनी है। तो यह डब्बा मैंने रिफ़िल कर लिया था और साथ साथ मैं रैपर वगैरह साइड कर दूँगी और सूजी को दही में भिगो के और रख दूँगी। यहाँ मुझे जितनी सूजी चाहिए उतनी सूजी मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी और इसमें दही डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, ताकि जितनी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए ना उतना ये बैटर बन जाए। ये दही ना मैंने रात को ही जमा के रखा था, तो मैंने पहले चेक कर लिए थे, इसलिए इस पर ढक्कन नहीं कि दही जमा है कि नहीं, मैं चेक कर रही थी। तो दही जम गई थी अच्छे से। उसके बाद मैं इसमें से थोड़ा सा दही ना, जितना मुझे चाहिए उतना मैं इसमें सूजी में मिक्स करके और इसको फ्रिज में रख दूँगी, ताकि जब हमें खानी हो ना तब तक ये ठंडा हो। मुझे जैश के लंच में नई नई डिशेस देना ना बहुत पसंद है। मैं उसको बदल बदल के कुछ कुछ देती रहती हूँ। मैं ऐसे नहीं करती कि जो हम अपने लिए बना रहे हैं वही मैं ज़बरदस्ती बेटे को दूँ, चाहे उसको पसंद आए चाहे ना आए। मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ, बट उसके लिए ना कुछ ऐसा देती हूँ जो अच्छे से खा के आए और खुश होके खा के आए। मैं आज ना जैश की मैम से, जब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ इसी सेम डे, मेरी जैश की मैम से कुछ उसकी स्टडीज़ की रिगार्डिंग बात हो रही थी। तब मैम कह रही थी, मैम क्लास में ना जितने भी बच्चे हैं ना, सब लंच में दही रोटी लेके आते हैं या फिर रोटी सब्जी लेके आते हैं, बट जैश ना डेली डिशेस बदल बदल के लाता है। उसका लंच बहुत अच्छा होता है, तो सारे बच्चों का मन करता है कि वो भी उससे लंच ले। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा भी कि मैम मैं हमेशा उसका लंच थोड़ा एक्स्ट्रा ही देती हूँ, ताकि कोई बच्चा उससे शेयर करने के लिए कहे तो वो अच्छे से सबके साथ शेयर कर ले। लास्ट ईयर भी जब जो हमारे भी मार्च में एग्ज़ाम हुए थे ना, उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है तो पीटीएम होती है, उस पीटीएम में भी जैश को 2 ट्रॉफ़ीज़ मिली थी अप्रिसिएशन के लिए। एक तो ट्रॉफ़ी मिली थी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, और एक पेंसिल बॉक्स मिला था गिफ्ट में, बेस्ट लंच बॉक्स के अवार्ड के तौर पे। उसके बाद ये ना मैंने सूजी भिगो के रख दी थी और उसके बाद साथ साथ मैंने आटा भी गूंद लिया था। और उसके बाद मैंने अपनी डिटॉक्स ड्रिंक तैयार करी और अरबी की सब्ज़ी काटने लगी थी। मैंने प्याज टमाटर वगैरह ना, प्याज तो मैं नहीं डालूँगी अरबी की सब्ज़ी में, टमाटर काट के रख लिया था और लहसुन और हरी मिर्च साथ साथ कूट ली थी। उसके बाद मैं अपनी सब्ज़ी बस चढ़ा दूँगी, क्योंकि मुझे यूँ था कि मुझे जाना है, एक्चुअली रेवाड़ी जाना है मुझे अपनी स्किन से रिलेटेड डॉक्टर को दिखाने के लिए। मेरी स्किन पे ना बहुत ज़्यादा एक्ने और पिंपल्स हो रहे हैं, तो वो दिखाने के लिए मुझे जाना है। तो मुझे ये था कि मैं जल्दी जल्दी 9 बजे निकल जाऊँगी ना, तो कम से कम 10 साढ़े 10 बजे तक मैं पहुँचूँगी और आधा एक घंटा डॉक्टर के लगेगा और वापस आने में मुझे आधा एक डेढ़ घंटा लग जाएगा। तो मैं 1 बजे तक मैं वापस आ जाऊँगी। 1 बजे जैश की छुट्टी होती है ना, तो 1 बजे मैं वापस आ जाऊँगी। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ खाने की तैयारी करी थी, ताकि मैं ब्रेकफास्ट भी बना के चली जाऊँ और आके मुझे ना लंच भी ना बनाना पड़े। बस यहाँ उसके बाद मैंने कुकर में तेल रख दिया था। तेल गर्म हो गया था ना, उसके बाद मैंने इसमें जीरे और राई का तड़का लगाया था और उसके बाद जो लहसुन और हरी मिर्च मैंने कूटी थी ना, उसको मैंने डाल दिया था। और बस अब इसमें ना थोड़ा ये लहसुन थोड़ा अच्छे से भुन जाएगा। उसके बाद बस मैं इसमें टमाटर डाल के और जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं ना, वो डालूँगी। अभी मेरे पास थोड़ा कड़ी पत्ता रखा था ना, तो मैंने वो भी डाल दिया। मैं कोशिश करती हूँ हर सब्ज़ी में डालूँ, क्योंकि कड़ी पत्ते के ना बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, जैसे जो मसाले वगैरह होते हैं मैं ज़्यादा नहीं डालती। मैं सिर्फ हल्दी और नमक डालूँगी। हरी मिर्च मैंने ऑलरेडी डाल दी थी, तो मैं लाल मिर्च नहीं डालूँगी। मैं ज़्यादातर लाल मिर्च ना अवॉइड ही करती हूँ। यहाँ मैंने लाल मिर्च का डब्बा उठाया था, बट मैंने वापस रख दिया था, क्योंकि फिर वो ज़्यादा स्पाइसी हो जाता। तो यहाँ बस मैं नमक डाल के और मसाले को भुनने के लिए रख दूँगी ढक के अच्छे से कुकर को।
मैं जब बाकी मसाले डाल रही थी तो मुझे यहाँ पे गरम मसाला भी दिख गया था, तो थोड़ा-सा मैंने वो भी डाल के और एक अच्छा-सा मिक्स दे दिया था। अब मैं इसको थोड़ा देर ढक के रख दूँगी ताकि सारे मसाले ना अच्छे से भुन जाए। इसके बाद जब सारे मसाले भुन गए थे, मैंने इसमें अरबी डाल दी थी और थोड़ा-सा पानी डाल दिया था। पानी थोड़ा कम था, तो मैं और पानी लाने चली गई थी और पानी लेके आई और मैंने इसमें डाल दिया था। अब बस मैं इसको सीटी लगाने के लिए रख दूँगी। यहाँ मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई है, बस मुझे जैश का लंच प्रिपेयर करना है। इसके बाद तो मैं उसके लंच में जो सूजी की डिश देने वाली हूँ ना, उसको पिज़्ज़ा बोलता है। बाकी उसका जो डिश होती है मुझे नहीं पता उसका रियल नेम क्या है, बट उसका टेस्ट ना पिज़्ज़ा जैसा ही आता है। उसके लिए ना मैंने यहाँ पे साइड में प्याज टमाटर चॉप करके रख दिए थे। जब मैं वो मसाला भून रहा था ना, उस टाइम मैंने प्याज टमाटर चॉप करके रख दिए थे। वो जो बैटर मैंने बनाया था ना, उसको थोड़ी देर फर्मेंट होने के बाद मैंने उसमें नमक डाल दिया था और यहाँ बस और जो तवा है ना, इसको हल्का सा ग्रीस कर दिया था घी से, और ये बैटर ज़रा सा डाल के उसके ऊपर मैंने ये जो प्याज टमाटर काटे थे ना वो डाल दिए। और ये सच में दिखने में भी पिज़्ज़ा जैसा लगता है, उसका टेस्ट भी पिज़्ज़ा जैसा है। और जैश ना इसको सॉस के साथ खाता है, बहुत अच्छा लगता है। और काशवी इसको ऐसे ही खा लेती है, बस ऐसे से बाइट कर करके ना ऐसे ही खा लेती है, सॉस बिना सॉस के। देखो आप, ऐसा ही लग रहा है ना पिज़्ज़ा जैसा। आप इसको ना बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं, लोग बनाते हैं जैसे पूरा चीला बनाते हैं ना, बस चीले जैसा भी बनाते हैं। बट मुझे थोड़ा ऐसे सही लगता है, क्योंकि ये ऐसे होता है ना, छोटी सी है, इसको उठाओ और डिप करो सॉस में और खा लो और सीधा बाइट कर लो। और अगर हम चीले वाली स्टाइल में बनाएंगे ना बड़े साइज़ का, तो वो फिर तोड़ तोड़ के खाना पड़ेगा, वो थोड़ा मैसी हो जाता है। क्योंकि लंच में हम देते हैं ना, इतना सॉफ्ट होता है ये, और फिर सॉगी सा भी हो जाता है। ये सही रहते हैं, छोटे से रहते हैं और दिखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो जैश के फ्रेंड्स ना बहुत खुश हो जाते हैं, तो मैं इसको थोड़ा एक्स्ट्रा ही देती हूँ। यहाँ बस मैंने सबसे पहले एक ही बनाया था ये जो पिज़्ज़ा था, क्योंकि ज़्यादा एक साथ बनाऊँ तो पहला तो मोस्टली ऐसा होता है कि जो पहला पिज़्ज़ा वगैरह जो बनाते हैं ना, पिज़्ज़ा बनाए चाहे चीला लगाए, वो थोड़ा तवे पे लगता ही है। तो सबसे पहले मैंने एक ही बनाया था ताकि तवा थोड़ा ठीक सा हो जाए, उसके बाद मैं और बनाऊँगी। उसके बाद मैंने इसे 3-3 करके ना, जितना भी बैटर था वो इसे सारा ख़त्म कर दिया था। यहाँ कुकर में भी सीटी लग गई थी। मेरा प्लान था कि 6 बजे तक मैं काम कर लूँगी, उसके बाद मुझे बच्चों को नहलाना धुलाना रेडी करना है और घर का भी काम करना है, उसके बाद मैं निकल जाऊँगी। पापा के पास, मेरा मायका ना रेवाड़ी में ही है, तो अभी मैंने किसी के पास फ़ोन नहीं किया क्योंकि 6 नहीं बजे थे। मैंने सोचा था जैसे ही 6 बज जाएंगे पापा के पास फ़ोन कर लूँ, क्योंकि इतने पापा उठ जाते हैं, और उनसे कह दूँगी कि डॉक्टर के पास मेरा नंबर लगवा देंगे। तो जैसे ही 6 बजे ना, तो मैंने पापा के पास फ़ोन करा, तब पापा बोले कि मैं घर पे नहीं हूँ, मेरे भाई की एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है, उसकी काफ़ी टाइम से तबीयत ख़राब ही चल रही है। तो मुझे नहीं पता था कि अभी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो उसको डॉक्टर के लेके गए हुए हैं। उसकी थोड़ी ना ऐसी तबीयत रहती है, कुछ टाइम ठीक रहता है, फिर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो भाई को पापा डॉक्टर के लेके गए हुए थे, 2 दिन हो गए थे उसको, दिल्ली में एडमिट था। तो पापा बोले कि मैं घर पे नहीं हूँ, तो फिर मेरा प्लान चेंज हो गया था वापस आने का। फिर मैंने सोचा कि घर पे भाभी अकेली है और बच्चे भी हैं, तो थोड़ा भाभी से भी मिल आऊँगी, उनका भी मन, देखो अकेली है, ऐसे कोई बातें बातें शेयर करने वाला कोई भी नहीं, किससे बात शेयर करेंगी, तो उनका भी थोड़ी देर मन बहल जाएगा और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो इसलिए मैं थोड़ी देर घर पे चली गई थी। यहाँ मैंने सारा काम कर दिया था घर पे ना। मेरी मदर नहीं है, उनका कोरोना काल में देहांत हो गया था, और भाभी पापा से कितना ही क्या बात करेंगी, और भाई है, भाई की तबीयत अभी ठीक नहीं है और वो भी घर पे नहीं है, और बच्चे हैं। अकेला कोई भी रह के ना, देखो अच्छा खासा इंसान अगर अकेला रहेगा ना, तो वो भी डिप्रेशन में चला जाएगा। तो मेरा मन था कि मैं भाभी से थोड़ी देर मिल के आऊँ, तो यहाँ मैंने अपना प्लान चेंज ही कर लिया था। तो वैसे यहाँ रूम में से ना डेली सारे सोते हैं, तो 8 बजे से पहले कोई बाहर नहीं निकलता। जय स्कूल जाता है 8:30 बजे, और हस्बैंड भी जी जाते हैं 9 बजे। उसके बाद मैं रूम की क्लीनिंग पे लगती हूँ, बट आज मैं इनको 6 बजे मैंने बाहर निकाल दिया था सबको। जयश और काशवी दोनों नहा धो के रेडी हो गए थे, और मैं आ गई थी यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। आज हस्बैंड जी कह रहे थे कि मुझे अभी थोड़ी देर और सोने दो। मैंने उनको चाय दी ना 6 बजे बना के, तो बोले मुझे और सोने दो। मैंने उनको उठा दिया कि मुझे जाना है, जल्दी उठ जाओ, क्योंकि अगर वो नहीं उठते ना, फिर मेरा सारा काम रह जाता। अगर मैं, हो सकता है ऐसे कि भाई किचन का मेरा काम हो गया था, मैं झाड़ू पोछा ना भी करके जाऊँ, बट अगर नहीं करके जाती ना, फिर मेरा माइंड यही रहता कि वापस घर आऊँगी ना, तो ऐसे फैला हुआ घर रहेगा, तो मन नहीं करता। तो यहाँ बस जल्दी जल्दी मैंने झाड़ू लगा ली थी, और यहाँ बेड की क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी।
मैंने दोनों बेड और जो जैश की फ़ोटो लगी हुई है ना बेड के ऊपर, उन दोनों को साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी टीवी की डस्टिंग और क्लीनिंग करने के लिए। और यहाँ पे जैसे ही मैं खिड़की को क्लीन करने लगी ना, मेरा सिर बजा यहाँ पे जाके। मुझे नहीं पता था यहाँ खिड़की खुली है, पर यहाँ मैंने अपने आप को संभाला भी नहीं, क्योंकि बस माइंड में हुई था कि जल्दी जल्दी जाना, कहीं बस ना छूट जाए, क्योंकि फिर लेट हो जाता है ना। फिर उतनी गर्मी, काशी को अपने साथ लेके जाऊँगी तो बच्चा भी मेरे साथ धूप में परेशान होगा। यहाँ डस्टिंग करके मैं जल्दी जल्दी बस पोछा मार के और नहाने चली जाऊँगी। इसके बाद मैं बस सारा काम मेरा हो ही गया था और मैं चली गई थी। 9 बजे वाली बस मुझे मिल गई थी टाइम से। और सीधे मैं यहाँ से जाने के बाद बस स्टैंड पे जैसे उतरी, मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर के पास से निकलते ही और मैं सीधा घर पे चली गई। ये मेरा भतीजा है, इसका नाम कान्हा है। यहाँ पे ना काशवी बैठ के कान्हा को खिला रही थी। और अभी दोनों भतीजियाँ स्कूल में थी, तो मैं, भाभी और कान्हा बैठ के ना बस अपनी बातें करने लग रहे थे। हाँ, अब इसके बाद ना 1 डेढ़ बजे भूवी और साची स्कूल से आ गई थी। ये साची है, छोटी है, और ये भूवी है। ये भूवी बता रही है कि मेरा नाम भूवी है, और उधर मेरी भाभी बैठी हुई है। घर जाके ना बहुत अच्छा लगा, चाहे मैं थोड़ी देर के लिए गई थी। मैं सेम डे वापस आ गई थी। मैं 4 बजे वहाँ से चल दी थी और 5 बजे मैं अपने घर आ गई थी, पर घर जाके बहुत अच्छा लगा। आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और कमेंट में अपने व्यूज़ शेयर करना ना भूलेगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।